नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से डीएलएड सत्र 2024 से 26 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया जो है 10 जनवरी से ही शुरू हो गई है और उसके आधार पे 25 जनवरी तक जो है चलेगी। और अगर आप भी बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं 2024 से 26 सेशन में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डीएलएड सत्र 2024 से 26 की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई हो रही है उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाले हैं और साथ में पास मार्क्स आपको कितना लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा और योग्यता, आयु, डॉक्यूमेंट और फी। इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो बना करके डाला हुआ है, जिसमें एक वीडियो ये भी डाला है कि आप अपना जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ। लेकिन एक और परेशानी है कि पोर्टल अभी तक नहीं खुला है, तो पोर्टल कब से खुलेगा और किस वजह से जो है पोर्टल नहीं खुल पा रहा है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और फाइनली आपका पोर्टल कब तक खुलेगा ये भी बताऊंगा। और साथ में दूसरे बोर्ड वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं। मान के चलिए कि अगर कोई 12th दूसरे बोर्ड से किया हुआ है तो वो इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अब दूसरे राज्य में रह रहे हैं उसके बारे में मैंने इसे पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बता दिया था कि आप जो है दूसरे राज्य के निवासी है तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें मुख्य बातें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और पासिंग मार्क्स, गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, कितने नंबर पे मिलेगा, पोर्टल कब खुलेगा और दूसरे बोर्ड से आप पढ़े हैं तो आप एग्ज़ाम ये जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और योग्यता, आयु, डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा। मैं फिर से इस बार इस वीडियो में डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जो है फॉर्म फिल करें तो उससे पहले ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोगों का डिमांड होगा तो बिहार डीएलएड 2024 से 26 की संपूर्ण तैयारी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैं अपने चैनल पर ही करवा दूँगा। तो इसके लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहें और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और सारी बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। 2024 की कैलेंडर जो जारी की गई थी विभिन्न परीक्षाओं के, उसके आधार पे 10 से 25 तक आवेदन होना था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आवेदन शुरू हुआ है, पोर्टल को क्यों नहीं एक्टिव किया गया है। यानी कि जब 10 से स्टार्ट है तो एक्टिव कर देना चाहिए। और इसके आधार पर जो है प्रवेश परीक्षा का भी डेट दे दिया गया है। 6 मार्च से जो है परीक्षा स्टार्ट होगा और 12 मार्च तक चलेगा। तो परीक्षा तो अपने डेट पे ही होगा, लेकिन ये फॉर्म आखिर क्यों नहीं फिलअप हो पा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। अब दोस्तों, फॉर्म क्यों नहीं अभी अप्लाई हो पा रहा है, एक साइट को क्यों नहीं एक्टिव किया है, तो इस बात को आप अच्छे से अभी समझ लीजिए। देखिए, इसमें जो अभी डीएलएड सत्र 2023 से 25 का आवेदन का पूर्ण जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो है बीएससीबी एक साथ जो है दोनों सत्र का जो है पोर्टल स्टार्ट नहीं कर सकती है, और इसके आधार पे 16/1/2024 तक पूरा अपडेशन जो है होना है 2023 से 25 वाले सेशन के छात्रों का, ठीक है। और स्पॉट एडमिशन जो सेकेंड राउंड स्पॉट एडमिशन है वो अभी फ़िलहाल चल रही है, यानी कि डीएलएड विभाग में बीएससीबी की तरफ से सेकेंड स्पॉट राउंड एडमिशन की प्रक्रिया जो है कराई जा रही है। और इसका लास्ट जो अपडेशन है वो 16/1/2024 तक है। तो 16 तक आपका पोर्टल जो है ओपन नहीं होगा। ये वीडियो जब मैंने अपलोड किया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था कि आपका पोर्टल जो है जल्द ओपन होगा, लेकिन ये नहीं कंफर्म किया था कि 10 से स्टार्ट है तो 10 को ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से नहीं हो रहा है। अब आगे हम बताते हैं आपको जो है कब से पोर्टल ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले बार जो डीएलएड का आवेदन लिया गया था उसमें जो एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया जो अप्लाई की गई थी, यानी कि इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए, तो 24 जनवरी से शुरू हुई थी और 6 फरवरी तक जो है चली थी, ठीक है। लेकिन इस बार परीक्षा के आधार पे 10 से 25 जनवरी तक आवेदन लेना ही है, लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो आपका पोर्टल जो है या तो 20 तारीख से ओपन किया जाएगा या तो 24 तारीख से ओपन किया जाएगा। वीडियो मैंने बना के डाल दिया है आपको कैसे अप्लाई करना है। तो या तो 20 से ओपन होगा, ठीक है, या 24 से होगा। उससे पहले आपको घबराना नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बन रहिए। जैसे ही एक्टिव होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पोर्टल ओपन होने की चांसेज नहीं है। या तो आपका जो है
20 से ओपन होगा या 24 से होगा। फॉर्म आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के इम्पोर्टेंट डेट है। नोटिफिकेशन जो है दिसंबर में जारी हुआ है, ये सही बात है। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 24 जनवरी यानी कि 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैंने बोला है कि 2023 में जो है 24 जनवरी से शुरू हुआ था, तो 24 जनवरी से या 20 जनवरी से आपका आवेदन स्टार्ट होगा। अभी आपको घबराने की बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही होगा एडमिट कार्ड अनाउंस किया है और एग्ज़ाम का डेट जो है आपका 6 मार्च से ही शुरू होगा, ठीक है। 6 मार्च से ही आपका एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाएगा। आंसर की जो है आपका 20 से 25 मार्क के बीच दे दिया जाएगा। और जो रिजल्ट डेट है वो 2024 यानी कि जुलाई 2024 तक आएगा। और एडमिशन का और काउंसलिंग का जो डेट है वो आपको अगस्त में शुरू होगा, ठीक है। तो ये पूरा डेट रहा, मतलब अकॉर्डिंग अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, आप उसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि साइट ओपन है कि नहीं, तो मैंने लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। यानी कि जो मैंने वीडियो बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है अगर साइट एक्टिव होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो उस साइट पर आपको हमेशा चेक करते रहना है। वैसे जैसे ही एक्टिव होगा मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपको भी चेक करते रहना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो 2023 से 25 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 24 से 26 दिख जाएगा, व्यू अप्लाई रजिस्ट्रेशन न्यू, ठीक है। तो अभी इस साइट को अपडेट नहीं किया गया है। मैंने पहले ही बोला है कि अभी फ़िलहाल जो है डीएलएड सत्र 2023 से 25 का स्पोर्ट सेकेंड राउंड स्पोर्ट एडमिशन चल रहा है। तो यही कारण है कि अभी जो 16 तक वही पे काम होगा। और उसके बाद जो है मतलब 20 से या 24 से आपका पोर्टल ओपन होगा। अगर पिछले बार की तरह आवेदन लिया जाता है तो 24 जनवरी से, और अगर उससे पहले लिया जाता है तो 20 जनवरी से आपका पोर्टल एक्टिव होगा। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एज यानी कि अगर हम योग्यता की बात कर ले कि अगर आप इस मतलब डीएलएड सत्र 2024 से 26 में अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 12वीं के समकक्ष जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए आप जो है बोर्ड एग्जाम दिए हो रहने चाहिए, चाहे आप दूसरे बोर्ड के छात्र क्यों ना है, लेकिन उसमें आपका 50% अंक रहना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईबीसी के कैंडिडेट है। तो अगर SC ST के कैंडिडेट है या आप विकलांग है तो आपको 45% नंबर रहना चाहिए इंटर क्लास में। और उसके आधार पर यहाँ पे किसी भी मान्यता बोर्ड से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ओपन स्कूल से उत्तीर्ण आवेदन भी उत्तीर्ण उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई डिस्टेंस बोर्ड से अपना 12th किया है तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। और 45% SC ST और दिव्यांग है तो। लेकिन जो पॉलिटेक्निक किए हैं, ITI किए हैं, उन सभी का जो है फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। जो ITI की हैं या पॉलिटेक्निक की है उनका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। आप किसी भी बोर्ड से जो है 12th किए हुए रहने चाहिए और उसमें जो है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो छात्र परस्यूइंग कर रहे हैं यानी कि अभी 12th में और इस बोर्ड में एग्ज़ाम में उनका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसमें अगर वो 12th का एग्ज़ाम देंगे तो तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उसमें जब आपका रिजल्ट आए तो आपका 50% जनरल OBC EBC के कैंडिडेट का मार्क्स रहना चाहिए और SC ST और जो विकलांग हैं उनका 45% नंबर रहना चाहिए। इस बार जो परीक्षा देंगे वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मान्यता बोर्ड से वो उत्तीर्ण होने चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के निवासी है तब आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरे बोर्ड से पढ़े बिहार के निवासी है तब तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य के हैं और फिर बिहार बोर्ड से ही क्यों ना पढ़े हो, आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं। और बिहार डीएलएड 2024 में जो आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के अनुसार कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष जो है आपका अधिक होना चाहिए। आयु सीमा में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर फ़ी की बात कर ले तो 960 रुपये आपको लगेगा अगर आप जनरल और EBC OBC BC के कैंडिडेट है तो। और SC ST दिव्यांग है तो 760 रुपया लगेगा। इतना आपको फ़ी लगने वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट की तो डॉक्यूमेंट आपको ये सब लगने वाले हैं। कैंडिडेट का आधार कार्ड लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगने वाला है, बैंक अकाउंट पासबुक लगने वाला है, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट। अगर आपको लगता है जैसे आप SC ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है या BC कैंडिडेट है तो आपके पास का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ठीक है। अब जिनके पास बैंक पासबुक और आधार कार्ड नहीं है तो बिना आधार कार्ड का तो आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बैंक पासबुक नहीं है तब पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के समय आपसे आपका बैंक पासबुक मांगा जाएगा, तो इसीलिए आप अप्लाई कर लीजिए और अपना बैंक जो है पासबुक ले आइए, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं।
दोस्तों अगर सिलेबस की बात कर ले बिहार डीएलएड के लिए, तो सबसे पहले जो सिलेबस होता है हिंदी यानी कि जनरल हिंदी या उर्दू होगा, मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, सोशल स्टडीज होगा, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल एंड एनालिसिस रीजनिंग, ये सारे जो है आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। ये सारे आपके सिलेबस है डीएलएड के लिए। अगर आप बोलिएगा तो डीएलएड का संपूर्ण तैयारी मैं अपने चैनल से करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप कम से कम जो है 200-300 स्टूडेंट का जो है हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं। 2024 यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न जो आपके होंगे, नीचे आप देखेंगे तो कंप्यूटर आधारित आपका एग्जाम होगा। 120 आपके प्रश्न रहेंगे और जिसके कुल अंक 120 रहेंगे। परीक्षा की अवधि जो आपकी रहेगी 2 घंटे 30 मिनट होगी। गलत ऑप्शन में कोई जो है आंसर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। एग्जाम पैटर्न में देख लीजिए, जनरल और हिंदी या उर्दू का क्वेश्चन 25 रहेगा, उसका मार्क्स 25 मिलेगा। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स उसका मिलेगा। साइंस में 20 जो है क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स मिलेगा। सोशल स्टडीज में 20 जो है क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स उसका मिलेगा। जनरल इंग्लिश में 20 मार्क्स रहेंगे और 20 नंबर उसमें मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल और एनालिसिस में जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर उसका मिलेगा। टोटल 120 जो है आपके क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स का ये जो है एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स के लिए कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो जो जनरल ईबीसी और ओबीसी की कैंडिडेट है उन्हें 35 नंबर कम से कम लाना होगा पास मार्क्स के लिए। ठीक है, और जो मतलब SC ST में आते हैं या दिव्यांग है तो उन्हें 30 नंबर लाना होगा कम से कम पास होने के लिए। कितने में? 125 में। उससे कम रहेगा तो आप जो है फेल कर जाइएगा, आप जो है आपका काउंसलिंग के लिए जो है आवेदन नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो है कम से कम यानी कि 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 120 में कम से कम 90 प्लस स्कोर आप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, नहीं तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। वैसे आप 80 भी कर लेते हैं तो चांसेज है। अगर आप गर्ल्स है, SC ST है तो फिर आपको 80 पे भी चांस है, लेकिन अगर आप जो जनरल है, OBC के कैंडिडेट है, उन्हें 90 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा डिटेल्स में। ये वीडियो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, जिसमें मैंने आपको जो है सब कुछ कवर करा दिया है इस वीडियो में कि पोर्टल कब से खुलेगा। तो आपका 20 या 25 से खुलेगा, 20 या 24 से, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 23 से 25 वाले का जो सेकेंड राउंड स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया है उसकी जो है सभी जो है अभी एक्टिविटी चल रही है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पास मार्क्स समझ गए हैं, अयोग्यता, आयु, डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरे बोर्ड वाले हैं तो आप ये फॉर्म भरेंगे नहीं, तो दूसरे बोर्ड वाले से आप पढ़े हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये आप बिहार के निवासी होने चाहिए। दूसरे राज्य के हैं तो फिर आप नहीं भर पाइएगा। क्यों नहीं भर पाइएगा, इसे पिछला वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद है। और वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन पूरा अगर आप देखे होंगे तो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, वो साथ में DLED कर सकते हैं, है ना, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। बाकी आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ। जब तक लिए जय हिंद।